स्टेट ऑफ हार्मोस में इस वक्त फिर एक ऐसा तूफान उठ चुका है जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। ताजा खबर यह है कि इस रणनीतिक समुद्र के रास्ते से गुजर रहे एक बार फिर से बड़े ऑयल टैंकर पर अचानक जबरदस्त हमला हुआ है और इस हमले की गूंज अब सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रही बल्कि एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंच चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जहाज को निशाना बनाया गया है वह जहाज सीधे भारत की तरफ आ रहा था और उसमें भारी मात्रा में क्रूड ऑयल और एलपीजी लदी हुई थी। यानी कि हमला सिर्फ एक जहाज पर नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा हमला किया गया। जैसे ही यह खबर सामने आई, वैश्विक तेल बाजार में हलचल मच गई। कई देशों की सरकारें तुरंत सक्रिय हो गईं और एक बार फिर से दुनिया का ध्यान उस पतली समुद्री पट्टी पर जा टिका जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहा जाता है। यही वह रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 1/3 समुद्री तेल इस वक्त सप्लाई के लिए ठप पड़े हैं और इसी वजह से यहां होने वाली हर एक छोटी बड़ी घटना पर पूरी दुनिया के लिए बड़ा भूचाल इस वक्त साबित हो चुकी है। इस पूरी घटना में सबसे बड़ा झटका इसलिए लगा क्योंकि सिर्फ 24 घंटे पहले ही ईरान की तरफ से भारत को एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया गया था। ईरान ने साफ शब्दों में कहा था कि जिन भारतीय जहाजों पर झंडा भारत का लगा हुआ दिख जाएगा उन जहाजों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। जो जहाज भारत को लेकर के ऊर्जा सप्लाई को लेकर के जा रहे होंगे उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी और उनके खिलाफ किसी भी तरीके की सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह भरोसा इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इस इलाके में तनाव लगातार बढ़ रहा था और कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां पहले ही अपने जहाजों को यहां से गुजरने में हिचकिचाहट दिखा रही थीं। लेकिन इस हमले के बाद सवाल उठना फिर से शुरू हो चुका है कि आखिर इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा इस वक्त किसके हाथ है और क्या वास्तव में यहाँ कोई ऐसी ताकत सक्रिय हो चुकी है जो पूरे खेल को पलटने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा दिलचस्प मोड़ तो तब आता है क्योंकि इस हमले को लेकर के जो ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है उसने इस पूरे घटनाक्रम को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी है। दरअसल ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि जिस जहाज पर हमला हुआ है उसका ईरानी नौसेना या फिर ईरानी सुरक्षा बलों से हमले का कोई संबंध नहीं है। ईरान ने यह भी कहा कि उनकी तरफ से किसी भी भारतीय जहाज को निशाना बनाए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसके साथ ही ईरान ने एक और संकेत दे दिया जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त चौंका दिया है। दरअसल ईरानी अधिकारियों ने कहा कि जिस इलाके में हमला हुआ है भारतीय जा रहे इस जहाज पर उसके आसपास अमेरिकी युद्धपोत और सैन्य मौजूदगी साफ दिखाई दे रही थी। यानी कि अब शक की सुई एक बार फिर से उस दिशा में घूमने लगी है जहां से वैश्विक राजनीति के बड़े खेल इस वक्त खेले जा रहे हैं। यहीं से स्टेट ऑफ हार्मूज की राजनीति अचानक और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। अब सवाल सिर्फ एक हमले का नहीं रह गया बल्कि यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस इलाके में तीसरी ताकत यानी कि अमेरिका की नेवी ने इस वक्त जानबूझकर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है जिसके ईरान और बाकी देशों के बीच तनाव बढ़ाया जा सके। कई अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक विशेषज्ञों और रणनीति विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर किसी जहाज पर हमला करके उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे देश पर डाल दी जाए तो इससे पूरे क्षेत्र में अविश्वास का माहौल पैदा हो सकता है और देशों के बीच दबाव की स्थिति भी बनाई जा सकती है। और यही वह स्थिति है जिसका फायदा उठा करके बड़ी ताकत रणनीतिक हितों को साधने की कोशिशें करती हैं। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है क्योंकि इस पूरे मामले में भारत सीधे तौर पर प्रभावित देश बनकर के सामने आ चुका है। जिस जहाज पर हमला हुआ वह भारत की ऊर्जा जरूरतों से जुड़ा हुआ था और यही वजह है कि नई दिल्ली में तुरंत उच्च स्तरीय बैठकों का दौर इसके बाद शुरू हुआ और रक्षा और विदेश नीति से जुड़े बड़े अधिकारियों ने तुरंत स्थिति की समीक्षा की और इसके बाद जो फैसला लिया गया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल भारत ने साफ करते हुए कहा है कि भारत अब सिर्फ बयान नहीं दे रहा है बल्कि अब वह अपने हितों की रक्षा के लिए सीधे मैदान में उतर रहा है। यानी कि अब भारतीय नेवी इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हर्मूज में पहुंच चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब तक अरब सागर में भारत की नेवी जो तैनात थी वो अब स्ट्रेट ऑफ हर्मूज की तरफ से अचानक बढ़ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या अगर ईरान ने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाए हैं तो अमेरिका को इस आरोप को खारिज करना चाहिए था। लेकिन इसको लेकर के अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है उसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे और भारत की तरफ से इस वक्त इस पूरे बयान के बाद भयंकर प्रतिक्रिया भी दी गई है। क्या कहा है भारत ने और क्या है अमेरिका की तरफ से बयान जिसको लेकर के पूरी दुनिया में हलचल शुरू हो चुकी है और भारत ने दुनिया भर के कई देशों के साथ रणनीतिक वार्तालाप भी शुरू कर दिया है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो बेहद अहम होने जा रही है और भारत के ऊपर हुए इस जहाज पर हमले पर अब एक नया मोड़ शुरू कर दिया है। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले और अहम रूप से पहुंचती रहे। और दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस जगह शहर से जुड़ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम आप तक बेहतर और सटीक जानकारी पहुंचा सकें। दोस्तों, इस वक्त हालात स्टेट ऑफ हार्मोस में फिर बिगड़ रहे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अब ईरान का हाथ नहीं है, लेकिन आखिरकार कौन है जो ईरान के इस पूरे घटनाक्रम में जबरन भारत को घसीटने की कोशिश कर रहा है, जबरन भारत की सप्लाई चेन को बाधित करते भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद अपनी नौसेना को अलर्ट पर डाला है और कई युद्धपोतों को अरब सागर में तब उतार दिया गया है। यही वजह इलाका है जो स्टेट ऑफ हार्मोस से जुड़ता है, जहां से गुजरने वाले हर जहाज की गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है।
भारतीय नौसेना के कई आधुनिक जहाज अब इस इलाके में पहुंचने लगे हैं और उनके साथ निगरानी विमान भी लगातार आसमान में गश्त कर रहे हैं। यानी कि अब साफ संकेत है, भारत अपनी समुद्री सप्लाई चेन को किसी भी कीमत पर असुरक्षित नहीं रहने देगा। भारत ने यह साफ कर दिया कि अगर उसकी ऊर्जा सप्लाई चेन को निशाना बाजा जाने की कोशिश की गई तो उसका जवाब सिर्फ कूटनीति भाषा में नहीं बल्कि सैन्य ताकत के साथ दिया जाएगा। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी नौसैनिक ताकत को तेजी से मजबूत करते हुए वह न सिर्फ हिंद महासागर में बल्कि समुद्र के अलग अलग इलाकों की समुद्री शक्ति के रूप में एक नया आयाम उभर करके सामने आया है। यही वह वजह है कि भारत को इस एक्शन को कई देशों ने बेहद गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका पर बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। अभी तक इस हमले को लेकर के वॉशिंगटन की तरफ से कोई स्पष्ट बयान भी नहीं सामने आया और न ही वहां के शीर्ष नेतृत्व ने इस घटना को लेकर के खुलकर के अब तक कोई प्रतिक्रिया दी है। यही वजह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की सच्चाई अभी सामने आना बाकी है। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि अगर किसी तीसरे पक्ष ने इस हमले को अंजाम दिया है तो उसका मकसद साफ है, ईरान और बाकी देशों के बीच अविश्वास पैदा किया जा सके और पूरे क्षेत्र में एक नए टकराव की तरफ इस क्षेत्र को धकेला जा सके। इस घटना के बाद दुनिया के कई बड़े देशों की नजर अब इस इलाके पर टिक गई है। एशिया के कई देशों ने अपने जहाजों की सुरक्षा को लेकर के भीषण चिंता जताई है क्योंकि उनकी ऊर्जा सप्लाई का बड़ा हिस्सा भी इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। यूरोप के कुछ देशों ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया है और कहा है कि अगर स्टेट ऑफ हार्मोनस असुरक्षित हो चुका है और ऐसे हालात लगातार बनते रहे तो इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन इस पूरे संकट के बीच में जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में है वह भारत का बदला हुआ रवैया। जी हां, पहले जहां भारत अक्सर ऐसे मामलों में कूटनीति रास्ते को प्राथमिकता दे रहा था और बीते 24 घंटे पहले भी भारत ने वही किया था, अब वही भारत खुलकर के कह रहा है कि अगर उसकी सप्लाई चेन को खतरा हुआ है तो वह सीधे कार्रवाई करने जा रहा है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना की तेजी गतिविधियों ने पूरे इलाके में एक नया संदेश दे दिया है कि अब हिंद महासागर और उससे जुड़े समुद्री रास्तों में भारत की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। सूत्र के मुताबिक भारत ने सिर्फ युद्धपोत नहीं तैनात किए बल्कि अपने समुद्री निगरानी तंत्र को भी एक्टिवेट किया है। उपग्रहों और समुद्री रडार सिस्टम के जरिए अब हर गतिविधि पर मूवमेंट पर इस वक्त नजर रखी जा रही है। यानी अगर कोई जहाज संदिग्ध तरीके से हरकत करता दिखता है तो उसे तुरंत भारत पहचान लेगा और यह वही रणनीति है जिसका इस्तेमाल बड़ी समुद्री ताकतें अपने व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा के लिए कर रही हैं। इस बीच खाड़ी देशों के कई देशों ने भी भारत के इस कदम का समर्थन किया है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था भी समुद्र में व्यापार पर काफी हद तक निर्भर है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत इस इलाके में सक्रिय भूमिका निभाता है तो इसे पूरे क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह मानना है कि इससे अमेरिका और भारत के बीच एक नया रणनीतिक तनाव पैदा हो सकता है क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोस लंबे समय से अमेरिका की सैन्य उपस्थिति का केंद्र रहा है। यानी कि अब स्थिति बेहद दिलचस्प है, खतरनाक दोनों बन चुकी है। एक तरफ भारत अपनी सुरक्षा को लेकर के सीधे मैदान में उतर चुका है तो दूसरी तरफ ईरान ने हमले से साफ इनकार करते हुए संकेत दे दिया है कि और हो सकता है असली खेल कहीं और से खेला जा रहा हो। और तीसरी तरफ अमेरिका की चुप्पी इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना चुकी है। दुनिया की नब्बें अब इस बात पर टिकी हुई है कि अब भारत का एक्शन इस वक्त क्या है और इस वक्त जो भारत का एक्शन है वह पूरी दुनिया को चौंका रहा है। स्टेट ऑफ हार्मोज में हुए इस हमले के बाद अब पूरा क्षेत्र एक ऐसे तनाव की तरफ बेरहच रहा है जहां हर देश अपनी चाल बहुत सोच समझकर चल रहा है। जैसे ही भारतीय जहाज पर हुए हमले की खबर सामने आई, नई दिल्ली में हालात अचानक बेहद गंभीर हुए। अचानक रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय और विदेश मंत्रालय के बीच लगातार आपातकालीन बैठकें हुई। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सबसे पहले उस जहाज से जुड़े सभी सैटेलाइट डाटा और समुद्री रडार रिकॉर्ड और आसपास मौजूद जहाजों की गतिविधियों को खंगालना शुरू किया। शुरुआती रिपोर्ट्स में जो संकेत सामने आए उन्होंने स्थिति को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया। हमले के ठीक पहले उस इलाके में कई विदेशी सैन्य जहाजों की गतिविधियां दर्ज की गई थीं, जिन जहाजों में किसी भी देश का झंडा नहीं लगा हुआ था और उनमें कुछ ऐसे जहाज भी शामिल थे जो पहले से इस इलाके में तनाव की वजह बने हुए थे। यही वजह है कि भारत अब इस घटना को केवल एक दुर्घटना या समुद्री लूट की घटना मानने को तैयार नहीं है बल्कि इसे एक सुनियोजित रणनीतिक हमला भारत की सप्लाई चेन पर माना जा रहा है। भारतीय नौसेना ने जिस तेजी से प्रतिक्रिया दी है उसने यह साफ कर दिया है कि अब भारतीय समुद्री सुरक्षा को लेकर के पहले जैसे शांत नहीं रहने वाला है। अरब सागर की तरफ बढ़ रहे भारतीय युद्धपोत सिर्फ गश्त के लिए नहीं भेजे गए हैं बल्कि उन्हें साफ निर्देश दिए गए हैं कि भारत से जुड़े किसी भी जहाज की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और अगर किसी संदिग्ध गतिविधि का पता चले तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी की जाए। नौसेना की कई अत्याधुनिक विध्वंसक जहाज, फ्रिगेट और निगरानी विमान लगातार समुद्र में एक्टिव हो चुके हैं। इसके साथ ही भारत ने अपने समुद्री निगरानी ड्रोन्स और सैटेलाइट सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया है ताकि पूरे इलाके पर 24 घंटे इस वक्त नजर बनाई जा सके। यही वह रणनीति है जो आमतौर पर बड़ी समुद्री शक्तियां अपने व्यापारिक मार्गों की रक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए अपनाती हैं। अब भारत भी उसी स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। एशिया के कई बड़े ऊर्जा आयातक देश इस हमले से बेहद चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके तेल और गैस की सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर के गुजर रहा है।
जापान, दक्षिण कोरिया और कई दक्षिण पूर्व एशियाई देश, जिसमें चीन भी शामिल है, के रणनीतिक विशेषज्ञों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर स्टेट ऑफ हार्मोस अस्थिर हो चुका है और इसका असर सीधे उनकी ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ रहा है। इसका वजह से अब इन देशों ने अपनी जहाजों की सुरक्षा को लेकर के नई रणनीतियां बनाना शुरू कर दी है। कुछ देशों ने अपनी समुचित रक्षा हितों को मिशन को भी एक्टिवेट किया है। यूरोप के कई देशों की